काउंटर होगा इस योगी सरकार में? हाँ, योगी सरकार के हाथ में आ गया तो नो सुनवाई नो इंक्वायरी, वो सीधा एनकाउंटर करता है ऐसे ऐसे केस में, क्योंकि वीडियो में साफ साफ सब दिख रहा है, तो इसके आगे कोई कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, साक्षी कितने भाई बहन थे? बस वही बड़ी थी, उसका एक छोटा भाई। लगता तो ना सुई सुई चौक चौक मार जात 10 जरूर के। हाँ, और का करब जनता बोल के, का करी कह के बाय वो है यह का करी जनता, यह तो खुद जरत बा मनई का करी बोल के। गांव में जो साक्षी बच्ची थी उसकी निर्मम हत्या दिल्ली में की गई, चाकू मार करके और पत्थर से उसका सिर कुचल दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें मारक चाहिए, चाहिए। हाँ, सजा देवक चाहिए, फांसी होवक चाहिए। ऐसा सबकी लड़की है, ऐसा सबके सब मारी कर ढारा काट ढारा है, अच्छा काम है। तब सजा होवक चाहिए, फांसी होवक चाहिए। क्या मांग करना चाहेंगे आप? वह सच्ची के जैसे मार ढारे हैं, ऐसे मार ढार ही सभी जनी फांसी होवे चाहिए, सजा कर की मांग कर रहे हैं। आप क्या मांग करना चाहेंगे? सर यही है कि मांग यही है कि जाए के साक्षी को मार दिया गया, वैसे उसको भी मार दिया गया, या तो उसको यूपी में भेजो, उसको यूपी में भेजो, यूपी वाला कुछ करे। और वहाँ को दिल्ली का सरकार कुछ कर ही नहीं पा रहा है। कितना मर्डर हो, बहुत मर्डर हुआ वहाँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए सर उसको यूपी में भेजा जाए। अगर यूपी सरकार नहीं कुछ कर पा रहा है तो पब्लिक करेगा, और क्या। आप लोगों ने साक्षी के गांव वालों को सुना कि गांव में पूरा आक्रोश है, अगर दिल्ली सरकार किसी तरह से फेल हो रही तो उसको यूपी में भेजा जाए, और यूपी में भेजने के बाद अगर यहाँ की न्यायिक व्यवस्था नहीं है तो पब्लिक यहाँ की सही करेगी। और उसको क्या मांग करना चाहेंगे उससे, जो युवक है साहिल का यही युवक है, जैसे उसको मार दिया चाकू से, उसको वैसे उसको भी मार जाएगा, और क्या फांसी होई। और ना अगर सरकार फांसी दे तो पब्लिक वो के जो समझ में आई तो करी। दादा, जो हत्या हुई है छोटी सी बच्ची, तो क्या इस पर मांग करना चाहेंगे? फांसी उसकी भी हो, फांसी की मांग करेंगे, फांसी हो। आप क्या मांग करना चाहेंगे भैया? फांसी होना चाहिए, और सबके पास बहन बेटियां है, नेता है, जो प्रधानमंत्री है उनके भी हैं बहन बेटी हैं, तो बहन बेटी के लिए अगर सरकार व्यवस्था नहीं करेगी तो कब करेगी? सीसी कैमरा में सरकार पा गई है, पूरा हर चीज़ पा गया है, तो उसमें जो डरने की क्या बात है? सही न्याय चाहिए, उसको फांसी दे देना चाहिए। सरकार को कितना चाहिए प्रूफ? उनकी अगर बेटियां होती तो न्याय मिल गया होता। ये यूपी और दिल्ली है, यहाँ पर अगर भैंस चोरी होती है किसी मंत्री की ना तो 24 घंटे में पुलिस लाती है, लेकिन गरीब के लिए कुछ न्याय नहीं है। कहाँ आप बोले हैं? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो है उसको जो है अगर सरकार जान रही है तो सरकार बढ़िया प्रमाण पा गई, सीसी कैमरा में पा गई है, तो उसको जल्दी से जल्द जो सरकार को फांसी का सजा दे देना चाहिए। दादी, जो गरीब के लिए सरकार इतनी ढीली है और दिल्ली में जो हत्या की गई है, तो मांग आप फांसी की कर रही हैं, उसके अलावा और क्या क्या चाहती हैं? अयो कहा चाहिए फांसी हो, जैसे वो मार गए थे उन्होंने मार दिया। आप भी? हाँ, वह फांसी है। हफ्ता हो गया। हाँ राजी, ये लगौले ना आई अथुआरा उ मकर माई बाप का माई बाप आजाद करें, ये कौनो निक काम है? गरीब माई बाप, लड़की के माई बाप हक, लड़के के माई बाप आजाद करें। तो क्या आप मांग करना चाहेंगे? तो जैसे वो हकत है न वैसे वो न माई बाप हक है, फांसी से फांसी हो जाए। हाँ, और ये तना कि गांव भर चलाए उ लैके यहाँ होता तो उधर कान का अपन दफन हो गया होत। हाँ, चाकू मारते हुए वीडियो आप देखी हैं? ना देखल जात बा राते दिन ना चाकू मारे रहा। अरे काऊ चाकू मार के ऐसे हिलाए वहीं में, अब मार के या तता गिट्टक ले जाए पटक दे, फिर घूम के जाए, फिर पटके। ये इतनी बड़ी लड़की के कितनी औकात है? वो देख जात बा, वही देखल जात बा टीविया में मोबाइल में देखल जात। आप लोग ना देखत है? हाँ, बिना देखले आयल है।
कहा था का चाकू मारल है। पूछबा करी वो पूछबा करी भैया बाकी आप लोगन से क्या होशियार नहीं बा। हाँ सही है, फांसी की तो कारावास हो जाए, कारावास नहीं फांसी हो जाए, फांसी हो जाए। हाँ फांसी हो जाए, फांसी हो जाए। आप क्या मांग कर? फांसी है। आपके गांव की थी वो बच्ची, फांसी और कारावास की आप लोग मांग कर रहे हैं? नहीं कारावास का नहीं मान है, खाली फांसी का है, फांसी हो जाए, फांसी हो जाए। क्या आप मांग करना चाहेंगे? सर फांसी मांगना चाहते हैं। फांसी? आप भी हैं तो क्या मांग करना चाहेंगे? अब वो जो सब कहा था फांसी हो चाहिए, फांसी हो जाए, फांसी हो चाहिए, फांसी हो चाहिए, फांसी हो चाहिए। आप भी भैया? फांसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उनको, और इस तरीके से बताइए कि निर्मम हत्या की गई है किसी के साथ भी, वो बहुत ही जघन्य अपराध में आता है और मतलब उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए और जल्द ही उस पर न्याय हो, क्योंकि वीडियो में सीधे दिख रहा है कि अपराधी इस तरीके से अपराध कर रहा है, तो उसमें जब साक्ष्य मौजूद हैं तो इतना देरी करने का कोई मतलब ही नहीं है, उसको तुरंत ही फैसला देना चाहिए, लेकिन न्याय व्यवस्था में इतनी देरी हो रही है। आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो ये मांग करेंगे कि कड़ी सज़ा, और कड़ी सज़ा में कहा जाए कि फांसी ही आती है, तो जल्द से जल्द इस पे सज़ा सुनाई जाए और इतना लेट करने का कोई मतलब है नहीं। इतना लेट हो रहा है तो आप क्या कहेंगे इस पर? लेट जो हो रहा है इस समय ज़्यादा उसका लग रहा है। फांसी हो जाए, अवर का हुई फांसी हो जाए बस। जैसे लड़की की जान मरले है ना वैसे वनहुक जान जाए, वनहुक जान जल्दी से जल्द हो फांसी। आपने वीडियो में देखा कि 16 बार चाकू से मारा, उसके बाद पत्थर से सिर को कुचल दिया गया। 5 बार पत्थर से मरला, फिर घूम के आयल, फिर पत्थर से मरला, फिर ओकरे बाद लाते लाते मरला। इतना वो खून सवार रहा है, आखिर में वो फांसी हो जाए। जैसे लड़की के माई दादा कल्पत है वैसे वो माई दादा कल्प है, तब अच्छा बात ही है। नहीं, क्या मांग करना चाहेंगी? उसको क्या कौन सी सजा मिले? सजा का फांसी हो जाए और का फांसी? हाँ। साक्षी नामक बच्ची की जो हत्या की गई है तो क्या मांग करना चाहेंगी आप? अब क्या मांग करें इसके, ये तो सभी ने देखा है वीडियो उसका, साक्षी का, कि किस तरह से उसने एक दरिंदगी की तरह उसने बेरहमी से उसका मर्डर किया है, उसको मारा है। तो ऐसे अपराधी का खुले समाज में घूमना अच्छी बात नहीं है समाज के लिए। ये कोई देश की एक बेटी के लिए नहीं है, ये देश के तमाम बेटियों के लिए है कि यदि एक अपराधी छूट जाएगा तो वही देख के और भी अपराधी यही काम करेंगे, कहेंगे जब वो करके छूट गया तो मैं भी छूट सकता हूँ, मैं भी बच सकता हूँ। तो ये अपराध ऐसे ही बढ़ता ही जाएगा। इसका निवारण यही है कि या तो उसको फांसी दी जाए या तो उसका इनकाउंटर किया जाए। तो क्या लगता है योगी सरकार में उस बच्ची को न्याय मिलेगा, फांसी दी जाएगी और इनकाउंटर होगा इस योगी सरकार में? हाँ, योगी सरकार के हाथ में आ गया तो नो सुनवाई नो इंक्वायरी, वो सीधा इनकाउंटर करता है ऐसे ऐसे केस में, क्योंकि वीडियो में साफ साफ सब दिख रहा है, तो इसके आगे कोई कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पर योगी सरकार है और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो उस बच्ची को न्याय के लिए किससे आप? देखिए, न्याय तो पहले तो केजरीवाल को करना ही चाहिए न्याय, लेकिन मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल न्याय कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली मर्डर केस में देखो वो जो श्रद्धा और आफ्ताब का हुआ था वो भी अभी तक जेल में ही है, उसको भी कोई फांसी वैसी कुछ हुआ नहीं, ना इनकाउंटर हुआ। तो दिल्ली सरकार से तो ये उम्मीद रखना ही बेकार, क्योंकि वो घटना अंजाम दिए ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं तब तक ये दूसरा घटना दिल्ली में हो गया। तो इससे कैसे माने हम लोग कि दिल्ली सरकार इस घटने को कोई अंजाम दे पाएगी? तो साक्षी को आप जानती थी कि नहीं जानती थे? नहीं, मैं साक्षी को नहीं जानती, मैंने न्यूज़ पे देखा है। तो जैसे अच्छा वो वीडियो जो सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो चल रहा है उसको आप देखे होंगे कि 16 बार उसको चाकू मारा गया, उसके बाद पत्थर के द्वारा सिर को कुचल दिया जाता, उसको आप देखी होंगी ना? हाँ, देखा है, कितनी बार चाकू से मारा, जब तक वो मैन नहीं गई पत्थर से मारता रहा, पैर से मारा, फिर गया, फिर लौट के आता, फिर पत्थर से मारता, पैर से मारता, उसको जब तक मरने के बाद भी उसको मारता है। तो फिर उसे इंसान थोड़ी कहा जा सकता है, वो इंसान नहीं, वो एक दरिंदा है। और ऐसे दरिंदे को जीने रहने का कोई हक नहीं है। तो आज की बच्चियां जो है क्या संदेश देना चाहेंगी आप? हम आज के पीढ़ी को बस यही संदेश देना चाहेंगे कि भैया प्यार मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन करो तो सोच समझ के करो।
बिना चाहे लड़की हो या लड़का हो, बिना पूरे इंक्वायरी के, बिना पूरे जानकारी के, जब तक तुम लड़के के बारे में ना जान लो, वो लड़का लड़की के बारे में ना जान ले, ये सब करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि माँ बाप जो करते हैं, माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते जी। माँ बाप यदि शादी ब्याह भी करते हैं, एक उम्र एक समय से करते हैं, तो माँ बाप जो भी करेंगे आपके भले के लिए ही करेंगे। इसलिए माँ बाप के बात को भी मानना चाहिए बच्चे को, तभी जो है समाज का सुधार हो सकता है। नहीं तो जब अपने मन का करते रहेंगे तो यही हल होगा। फिर जी। जब इंक्वायरी नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, कोई मुसलमान हिंदू बन के आके ऐसा करेगा, कोई हिंदू मुसलमान बन के जाके ऐसा करेगा, तो ये तो होना ही होना है। फिर इसलिए जो है बिना जानकारी किए, बिना कुछ समझे बूझे, प्यार मोहब्बत के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अंकल जी हैं तो साक्षी को आप जन्म से जानते होंगे, तो उनके विषय में थोड़ा सा आप बताइए। विषय में क्या बताऊँ, वो तो दिल्ली पे रहती थी, मैं तो घर पे रहता हूँ। मान लीजिए आती थी कभी भी एक आध महीने के लिए, यहाँ पर तो बहुत कायदे से रहती थी जी। और पहला चीज़ तो ये है कि वो उसको फ़ोन नहीं चलाती थी। अच्छा, फ़ोन वो नहीं चलाते? फ़ोन नहीं चलाती थी, फ़ोन दिए ही नहीं थे मेरे भाई साहब। मेरे भाई साहब बोले थे तो हाई स्कूल पास कर ले, फिर तेरे लिए फ़ोन खरीद दूँगा। आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई 4 बहन थे। अच्छा, 4 भाई 4 बहन हैं। तो वो किसने नंबर पे थी? जो उनके साक्षी के जो पिता हैं वो के बड़े थे कि मांझले थे? नहीं, तीसरे नंबर में। अच्छा, तीसरे पे हैं, चौथे में। अच्छा, तो हैं तो वो तो आपके जो तीनों भाई हैं साथ दिल्ली में ही रहते हैं कि या घर पर ही रहते हैं? नहीं, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं। तो सभी संयुक्त परिवार है कि सभी अलग हैं? नहीं, हम सब लोग अलग अलग हैं। अच्छा, सभी लोग अलग हैं। तो साक्षी की जो साहिल के युवक के द्वारा निर्मम हत्या की जाती है, तो उसके विषय में क्या कहेंगे आप? अब उसके विषय में तो मैं तो यही कहूँगा कि उसको जल्द से जल्द फांसी दे दिया जाए तो अच्छा होगा। तो आप लास्ट में गए कब मिले थे साक्षी से? मैं गया था, मैं नवंबर में मैं गया था, मैं दिल्ली मैं था, मैं एक आध महीने वहाँ पर। फिर मैं चला आया, मेरी औरत की तबीयत खराब हो गई थी, हाँ, उसको ट्यूमर हो गया था, इसलिए मैं चला आया। तो ये साक्षी का इसी में साक्षी रहती थी? हाँ, जब भी आती थी तो अपना इधर रहती थी, चाहे मेरे यहाँ रहती थी। जब सब लोग एक ही हैं तो चाहे यहाँ पे रह जाती थी। तो इस घर परिवार को देखने वाला मौके पे कौन है? आप ही हैं? मैं ही हूँ। नहीं, मैं ही। तो उनसे आपके बड़े भाई जो उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ इसकी यार मर्डर हो गया। हाँ, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा तो बातें नहीं हुई क्योंकि न्यूज़ वाले हमेशा आते रहते थे। फिर उसके बाद पुलिस वाले ले गए और कहीं पे रखने लगे। तो किस प्रकार से आपसे मांग करना चाहेंगे सर? अब उसको फांसी हो जाए तभी सही है। फांसी की मांग करें? फांसी होनी चाहिए। तो आप अपने भाई को यहाँ पर बुलाए हैं कि आप खुद वहाँ जाने वाले हैं? कैसी क्या? अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। अभी तक वो भी वहाँ पे फंसे ही पड़े हैं। रोज आते हैं न्यूज़ वाले, पुलिस वाले, कोई भी काम पड़ता है बुलाते हैं। और जब हर चीज़ से निपट लेंगे तो हो सकता है आए वो घर। तो फांसी की आप मांग करना चाहेंगे और आर्थिक सहयोग के रूप में कोई मदद? अभी तक तो कोई मदद नहीं है, खासकर यूपी। तो इस प्रकार से निर्मम हत्या की जाती है तो क्या वहाँ की आप शासन व्यवस्था को क्या संदेश देना चाहेंगे? शासन व्यवस्था ढीला है, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। हाँ, कहीं पर भी अब अभी देख लो, कोई भी परिवार का घर का गार्जियन हो, अगर वो टाइट हो ना तो एक परिवार भी नहीं इधर उधर जाते। जी जी, वैसे ही वो तो कानून। अच्छा, साक्षी कितने भाई बहन थे? बस वही बड़ी थी, उसका एक छोटा भाई था। अच्छा, 2 ही लोग थे? 2 ही लोग। इकलौती बहन साक्षी थी और उसका छोटा भाई। 2 ही लोग? हाँ, 2 ही लोग। तो किस क्लास में पढ़ती थी साक्षी? हाई स्कूल में अब की थी। अच्छा, पास भी हो गई थी। हाई स्कूल पास आउट? 10वीं में। 10वीं में। और उनका छोटा भाई जो है वो 8वीं में पढ़ रहा है। 8वीं में पढ़ रहा है। अभी वो ज़्यादा 10 साल का हो। तो अभी आप लोगों ने सुना साक्षी के अंकल जी से, उन्होंने फांसी की मांग की है और उस साक्षी के इकलौती बहन और उसके एक छोटा सा भाई था जो दिल्ली में, उनका जन्म दिल्ली में ही जन्म हुआ था। दिल्ली में ही जन्म हुआ था। दिल्ली में।